Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. आज का हमारा टॉपिक है क्लाइमेट. व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट इज़ द कॉमन वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट 30 ईयर्स. क्लाइमेट को मेजर करने के लिए हम जो चीज़ रिकॉर्ड करेंगे वो है टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, स्नो, मॉइस्चर, विंड एंड एटमॉस्फेरिक pressure. Climate varies from one part of the world to another. It can be very hot, it can be very cold or moderate temperature. Moderate temperature means neither too hot nor too cold. Now, what are the reasons of the different climates in the world? Climate vary because of the three basic reasons. Number one is latitude, second is height above the sea level, and the third is distance from the sea. First, latitude. The earth is divided by a series of imaginary horizontal parallel lines. These parallel lines are called latitude. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ग्लोब को एक मिड लाइन ने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. इस मिड लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर. अपर पार्ट इज़ नॉर्थ पोल एंड लोअर पार्ट इज़ साउथ पोल. एंड दिस इक्वेटर इज़ डिवाइडिंग द ग्लोब इनटू द टू पार्ट्स. अपर इज़ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द लोअर इज़ सॉदर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर पे डायरेक्ट सन की रेस पहुंचती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर पे जो एरियाज़ होंगे वो हॉट होंगे, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा. इसी तरह से जो टू पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, क्योंकि ये इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा लो होगा. वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट होगा. सेकेंड इज़ हाइट अबव द सी लेवल. जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर लो होता जाएगा. वहाँ पे जो एरियाज़ हैं वो, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड क्लाइमेट होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड विद एवरी 200 मीटर्स ऑफ आल्टीट्यूड. एंड द थर्ड इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द सी. आपको पता है कि सी समर में, इन द समर सीज़न, जो सी एरियाज़ होते हैं वो कूल होते हैं निस्बत के लैंड एरियाज़ के. इसी तरह से विंटर सीजन्स में सी एरियाज़ हॉट होते हैं निस्बत के लैंड एरियाज़ के. इसी तरह से इन द समर सीजन व्हेन द कूल ब्रीजेज blows across the sea, it keeps the regions near the sea cooler than the regions lying in the land. इन द समर सीज़न जब एक कूल हवा चलती है इन सी से, तो सी के जो आसपास का जो एरिया है वो, वहाँ पे जो क्लाइमेट है वो कोल्ड होगा. इसी तरह से विंटर सीज़न में जब सी का टेम्परेचर जो है वो हॉट होगा, तो इससे हॉट ब्रीज चलेगी. तो उससे क्या होगा कि जो सी के आसपास का जो जितना भी रीजन है, कोस्टल रीजन जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे जो विंटर्स हैं वो माइल्ड विंटर्स होंगी, बहुत ज़्यादा स्वेयर विंटर नहीं होंगी. There are three general types of climate: polar climate, temperate climate and tropical climate. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट है, जो कि इक्वेटर के आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो क्लाइमेट होगा वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा. ट्रॉपिकल क्लाइमेट का मतलब वहाँ का जो क्लाइमेट होगा वो बहुत ज़्यादा हॉट होगा. हॉट क्यों होगा? क्योंकि वो इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है. नेक्स्ट इज़ टेम्परेट क्लाइमेट. टेम्परेट क्लाइमेट में टेम्परेचर मॉडरेट होगा. मॉडरेट इस तरह से होगा क्योंकि वो इक्वेटर से थोड़ा सा दूर है. जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो टेम्परेचर मॉडरेट होता जाएगा. एंड द नेक्स्ट इज़ पोलर क्लाइमेट. क्योंकि पोलर क्लाइमेट इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वहाँ वो जो है बिल्कुल कोल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड होगा. वहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा. You can see in this picture the climatic regions of the world, that are polar regions, temperate regions and tropical regions. The areas which are present at the poles, they are called polar regions, and the areas which are present at the equator are called tropical regions, and the areas which are present between the tropical and polar regions are called temperate regions. In the world, there are 6 climatic regions, that are polar regions, equatorial regions, temperate regions, tropical regions, desert regions and mountain regions.
फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर रीजन्स, जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि पोलर रीजन्स वो होंगे जो कि पोल्स पे प्रेजेंट होंगे। कौन से पोल्स पे? नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। तो जब वो पोल्स पे प्रेजेंट होंगे, इक्वेटर से बहुत ज़्यादा दूर होंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर लो होगा। तो इस यहाँ पे जो एरिया है वो क्या होगा? कोल्ड होगा। द नेक्स्ट इज़ इक्वेटेरियल रीजन्स। आपको नाम से पता चल रहा है इक्वेटेरियल रीजन्स वो होंगे जो कि इक्वेटर पे प्रेजेंट होंगे, और इक्वेटर पे सन रेज डायरेक्ट फॉल करती हैं, जिसकी वजह से इक्वेटर का जो टेम्परेचर है वो हॉट रहता है थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा यहाँ पे हैवी क्लाउड कवर एंड वायलेंट थंडर स्टॉर्म्स आर द हॉल मार्क ऑफ दीज रीजन्स। नेक्स्ट इज़ टेम्परेट रीजन। टेम्परेट रीजन्स ट्रॉपिकल रीजन से थोड़े से दूर होते हैं, यानी इक्वेटर से दूर होते हैं, लेकिन पोल से पहले होते हैं, मतलब कि ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स के दरमियान में होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होगा। नेक्स्ट इज़ ट्रॉपिकल रीजन्स। ट्रॉपिकल रीजन बिल्कुल इक्वेटर पे प्रेजेंट होंगे। इक्वेटर पे होंगे तो इस रीजन का जो क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड होगा विद हाई प्रेसिपिटेशन। नेक्स्ट इज़ डेजर्ट रीजन। डेजर्ट रीजन में टेम्परेचर वेरी करता है फ्रॉम वेरी हाई इन द डे टू द फ्रीजिंग एट नाइट, मतलब डे टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन एट द नाइट टेम्परेचर लो हो जाता है। नेक्स्ट इज़ माउंटेन रीजन्स। इन द माउंटेनियस रीजन्स बिकॉज ऑफ द हाई एल्टीट्यूड दे हैव अ वेरी कोल्ड climate. I hope students the concept of climate is clear now. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.